ये लीजिए। ये समीर के मनपसंद लड्डू हैं। अपने हाथों से बना के लाए हम आज। अरे तुम्हें घूंघट की क्या जरूरत, तुम तो इस घर की बेटी हो। तुम्हारी शादी की खबर मिली थी तो बहुत खुशी हुई थी। बड़ी सुंदर लग रही हो सुहागन के लिबास में। सदा सुहागन रहो। धन्यवाद। एक तुम हो जो अपने घर में भी काम करती रहती है, एक हमारी बहू है। राम बचाए कामचोरों से। चंचल, कितनी देर लगती है चाय बनाने में? जी जी चाय बन गई? कहाँ है? अरे भूल गई केतली। अरे माँ सच्चा है, केतली भूल गई थी। वाह वाह वाह, बहू को बुलाया था लेकिन बहू के पीछे पीछे बेटा भी आ गया साथ में। रखो, जाओ जाकर महल का काम करो। बन्ना, हम तुम्हारी मनपसंद लड्डू बना करके लाए। लो बन्ना, ये लड्डू हमने अपने हाथों से बनाए आपके लिए। बचपन की बातें अभी तक दिल में लिए बैठते हो। चख के बताइए ना, आपकी माँ के हाथ जैसा स्वाद है कि नहीं इसमें? लीजिए। बचपन की यादों से ना नफरत है हमें, और हमारी माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ हमारी पत्नी रिमझिम बना सकती है, और कोई नहीं। पर हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं। चंचल, फेंक दो इन लड्डुओं को। जो राजा सा को पसंद नहीं, उस चीज की महल में कोई जगह नहीं। अरे हम क्यों फेंके नहीं, हम प्रताप के साथ खा लेंगे। ए चुईया, क्या देख रहे हो ऐसे घूर घूर के? तुम्हें नहीं पता कि समीर, बन्ना और सासू माँ के बीच ना एक अनदेखी सी दीवार है। जब से वो घर से निकले आए ना, कभी वापस मुड़ के नहीं गए और ना कभी उनसे बात करी। अब हमारी लड्डू को क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा क्या हुआ था बचपन में जो समीर आज तक दादी साहब को माफ नहीं कर पाए? समीर, क्या हुआ आपको? हाँ, अपनों से कोई नाराज थोड़ी ना होता है। देखो रिमझिम, ये ना हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज इससे दूर रहो। क्यों दूर रहूं? हाँ, जब बाबा मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले थे, वो भी तो मेरा पर्सनल मैटर था ना। लेकिन आप मेरे साथ हमेशा थे, हर वक्त आप मेरे साथ थे। मुझे तो लगता है ना कि आप ना चीजें भूल जाते हो। आज कुछ और, कल कुछ और। वो तो मैं हूँ जो आपके साथ हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होती ना तो कब की भाग गई होती। हो गया तुम्हारा? नहीं, पहले बताओ। देखो रिमझिम, दादी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, उनका दिल जीतना होगा। क्योंकि अगर वो तुम्हें माफ करेंगी तभी बुआ माँ तुम्हें माफ करेंगी, और इसीलिए बुआ माँ ने दादी को यहाँ पर बुलाया। पर हमें नहीं लगता है कि दादी तुम्हें अप्रूवल देंगी। जिस तरह का रिश्ता हमारा और दादी का है ना, उनका दिल तुम्हारी तरफ इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं। और अगर बुआ माँ तुम्हें माफ नहीं करेंगी तो इस रिश्ते का कुछ वजूद नहीं रह जाएगा। हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा रिमझिम। मैं हर कोशिश करूंगी दादी साहब का दिल जीतने के लिए, ताकि मेरे और समीर के रिश्ते को बुआ माँ की मंजूरी मिल जाए। बस, ये फूल तो ताजे नहीं है। वहाँ पूजा में ताजे फूल चाहिए, इनसे काम नहीं चलेगा।
वीरगढ़ में रह करके हमारे दिए सारे संस्कार भूल गए आप। कुछ काम भी करते हैं या बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं? आप चिंता मत करो मासा, माली से नए नए फूल तोड़वा के लेके आता हूँ, ताजे ताजे। राम बजाए ऐसी औलाद से। अच्छा अच्छा। देखा प्रेमा, दादी साहब कितने अच्छे से अपनी बेटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। काश हमारी माँ साहब भी। भगवान सब ठीक करेंगे, भरोसा रखिए। एक माँ अपनी बेटे से नाराज हो सकती है, उसे हमेशा के लिए गवा नहीं सकती। देखिएगा, एक दिन आपकी माँ साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या हुआ, फूल आए नहीं अभी तक? वो मासा, वो आज माली छुट्टी पे था तो तोड़ने वाला कोई। अरे वाह, क्या सुंदर गूंथा है। किसने बनाया ये? दादी साहब, आपको ये पसंद है? ये फूलों की लड़ी मैंने बनाई है। मैं ना अभी से आपकी राइट हैंड हूँ, और अगर आपको महापूजा के लिए कुछ भी सामान चाहिए होगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं सारी की सारी तैयारी अच्छे से कर दूंगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें लगा एक माला गूंथ कर हमारा दिल जीता जा सकता है? हाँ, ये छोटे मोटे काम तो तुम्हें आते ही होंगे ना। तुम्हारी बिरादरी के लोग इन कामों से ही तो अपने घर चलाते हैं। पर ये जो हाथ इन फूलों को लगाए हैं, इन हाथों से बनी माला हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते। हमारी बेटी की सुख शांति की पूजा में ये गलती नहीं कर सकते हम। पर दादी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके आते ही मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry दादी साहब, और मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो पता नहीं कैसे। पर आप अपनी पोत बहू को एक मौका नहीं देंगी प्लीज? समीर बन्ना, नीचे आओ सब। ये लड़की आपकी पत्नी है क्योंकि अमायरा ने धोखे से आपकी शादी करवा दी थी, सही है? जी, रिमझिम हमारी पत्नी है। ठीक है, पर ये रिश्ता निभाने की क्या जरूरत है? धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। हम मानते हैं कि हमारी शादी धोखे से हुई, मगर ना जाने कितनी बार रिमझिम ने हमारी मदद की, हमारी जान बचाई। उसने हमसे एक मौका मांगा और हमने उसे वो मौका दिया। इस रिश्ते को निभाने का एक ही कारण हो सकता है, और वो है प्यार। इस सवाल के जवाब में आपको कहना चाहिए था कि मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। केवल उपकार मानकर तो पुरस्कार दे सकते हैं, जागीर दे सकते हैं। एहसान चुकाने के लिए कोई शादी थोड़ी करता है। ठीक, इन्होंने आपसे एक मौका मांगा, आपने दे दिया। अब इसने हमसे एक मौका मांगा, तो हमारा दिल भी बहुत बड़ा है। जाओ, दिया एक मौका। लेकिन सिर्फ एक मौका मिलेगा तुम्हें। हम यहाँ पूर्णमासी तक हैं, तब तक तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा। जीत गई तो हमारा आशीर्वाद और समीर की पत्नी होने का अधिकार तुम्हें मिल जाएगा। ढोला,
ये राजघराने की पोशाक तुम्हारी हो सकती है, लेकिन अगर हारी तो ये बंजारणों के कपड़े पहनकर महल से निकल जाना चुपचाप। ये शादी, ये रिश्ता सब खत्म। बोलो, मंजूर है? तुम्हें ना ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं। दादी साहब, आपके आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता सफल नहीं हो सकता। मैं आपका दिल जीत कर रहूं। मेरी रगों में भले ही बंजारों का खून है, लेकिन मेरी परवरिश मेरे पापा ने की, शरण कुंवर सा ने, वीरगढ़ के राजा ने और वीरगढ़ के होने वाले राजा अवीक के पिता ने। मैं आपको निराश नहीं करूंगी और मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला कर रही हो ना? बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर ये परीक्षा देने से पूरे परिवार का प्यार मिल सकता है तो मैं हर एक परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। राजघराने की बहुएं ऐसे रहती हैं, याद रखिएगा। जी साहब, मक्खी ने छत्ते में कुछ याद मार दिया। अब तो बस तक लगने की बात है। चैलेंज तो ले लिया रिमझिम, लेकिन मासा की परीक्षा पे खरा उतरना इस दुनिया में किसी के लिए आसान नहीं। उल्टी गिनती शुरू कर दो रिमझिम। अब इस महल में ये तुम्हारे आखिरी कुछ दिन बचे हैं। समीर, आप अपना गुस्सा कॉफी पे क्यों उतार रहे हो? और क्यों आ रहा है आपको इतना गुस्सा? क्या जरूरत थी दादी की इस शर्त एक्सेप्ट करने की? समीर, आपने हमारे रिश्ते को एक मौका दिया है ना, तो फिर मुझ पर भरोसा भी तो करो ना। मैं समझती हूँ मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, लेकिन बड़ों के पास तो पूरा हक होता है ना अपने छोटों से नाराज होने का, उनकी गलतियों पर उनकी नाराजगी में भी ना एक लेसन छुपा होता है। जैसे कि आज मैंने पता दादी साहब को देखा, उन्होंने प्रेम बुआसा से कितने प्यार से बात करी, उन्हें एक्सेप्ट किया, उनकी दूसरी शादी तक को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बुरी नहीं है, वो बस इंसाफ चाहती। अच्छा, दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा ख्याल है, मगर ये इम्पॉसिबल है, समझी? इम्पॉसिबल तो आपकी जैसी जिद्दी ऊंट को भी पहाड़ के नीचे लाना था, लेकिन ले आई ना। अब एक कॉफी पी लीजिए और अपना गुस्सा थूक दो, क्योंकि गुस्से में ना आपकी नाक लाल हो जाती है, फिर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक तो पहले भगवान ने कुछ शक्ल खास दी नहीं है, ऊपर से मुंह बनाओगे तो और बुरे लगोगे। हो गया? हम बहुत थैंकफुल हैं जैसे भी शक्ल हमें भगवान ने दी है। इस शक्ल पे ना पूरी लड़कियां मरती हैं वीरगढ़ की, समझी? देखा, जितना कॉन्फिडेंस आपको है ना कि आप लड़कियों का दिल जीत सकते हो, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे खुद पर है कि मैं अपने घर वालों का दिल जीत सकती हूँ। लेकिन फर्क ना सिर्फ इतना है कि आपकी बीवी होते हुए भी आप दूसरी लड़कियों की बातें कर रहे हो। हमें कोई शौक नहीं है दूसरी लड़कियों के बारे में बातें करने का। तुम ऐसी बातें करती हो, उकसाती हो हमें सब बोलने के लिए, समझी? अच्छा, अगर आपको कोई और उकसाएगा तो आप उनके पास चले भी जाओगे। कोई सेंस है इस बात का? क्यों जाएंगे हम किसी और के पास? हमें कोई जरूरत नहीं है किसी और के पास जाने की। लोग हमारे पास आते हैं, समझी? जैसे कि तुम आई हो हमारे पास, बस तुम्हें ये गोल गोल बातें करते रहो जलेबी की तरह, और कुछ करना नहीं है। दिल बहलाएंगे दादी का।
कॉफी पिलाओ इधर। क्या बनाया है ये? हाँ? कॉफी है या शुगर का पाक? इतनी मीठी। क्या डाला है इसमें? कॉफी, दूध और बस 5 चम्मच चीनी। अरे बस 5 चम्मच? आधा डब्बा डाल देना चाहिए था ना इसमें। 5 चम्मच तो बहुत कम है। पागल, कॉफी बनती नहीं है। वो क्या है ना, आपके ना जवाब बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मीठा डाल देती हूँ, तो कुछ तो मीठे जवाब दोगे आप। तुम्हारी हरकतें ठीक होंगी तो मीठा जवाब दूं ना। लाओ दो मेरी कॉफी। क्या ये सब काम ढंग से तुम्हें आता नहीं है? दादी को इम्प्रेस करना है बस। रो मत देना है खड़े खड़े। रोए मेरी जूती। मैं ना रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हूँ, समझे? आई पड़े। रोने वालों में से, रुलाने वालों में से काम कुछ आता नहीं है। जिद वालो बस तुमसे पूरे टाइम, और कुछ नहीं। छोड़ो, हम खुद कर लेंगे। कर लो फिर। केस में भी हमारी गलती है, हमें क्या घूर रही हो? गलती से भी नहीं, समझे? इन बालों को लंबा करने में पता कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है। आपका क्या, एक हाथ मारो बाल सेट? इतनी मेहनत खुद को लंबा करने में कर लेती ना। और अगर इतना ही प्यार है तो संभाल के रखते ना इनको। मत करो। रुको, मेरे बाल टूट गए। ऐसे रुक जाओ, निकाल रहा हूँ। ऐसे नहीं निकलेंगे। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सीधे भी चल, सीधे रहो, सीधे रहो, इधर चलो। गलती से भी नहीं, समझे? मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। अपनी शर्ट काट लो, लेकिन मेरे बाल नहीं काटने। मैं ऐसे निकलेगा नहीं, वैसे ही कटेगा। हटो। एक रखो, नीचे रखो इसे। तुम ना दिन पे दिन बिल्ली से ना शेरनी बनती जा रही है, पता है तुम्हें? ओहो, कहानी ढूंढ लिया तेरे को मैंने। क्या हुआ? अरे बड़ा की खूबसूरत लग रही है तेरे को ये लीला लिपा पोती और डेंटिंग पेंटिंग, क्या जरूरत है? और सुंदर बन के मेरे कलेजे पे छुरियां चढ़ाएगी क्या? क्या प्रताप साहब, आप भी ना, आप नहीं समझेंगे। आप मर्द है ना, हम औरतों को ना अपनी खूबसूरती से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन प्रताप साहब, तेरा क्या हो गया? जब से आपकी मासा आई है ना प्रताप साहब, हमारी कोई स्किन केयर काम नहीं कर रही है। देखिए हमारा चेहरा कितना मुरझा सा गया प्रताप साहब। हमारे पैर इतने दर्द करते हैं ना, इतने दर्द करते हैं, क्या बताऊं? लेकिन चला नहीं तो रो मत। अरे ला पैर, मेरे को पैर दे, मैं दबा दूंगा। ला इधर दे। वैसे थकी थकी सी लग रही है 2 दिन से। ला मासा करते, टेंशन मत लिया कर। बहू, राम बचाए ऐसी बहुओं से। क्या हालत बना के रखी है कमरे की? ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसान नहीं रहते, मुर्गियां पाली जाती हैं। छी, ठीक करो। जी सासू माँ। जल्दी करो, चादर ठीक करो। एक भी शिकन नहीं होनी चाहिए। और तुम उफ। और तुम जोरू की गुलामी करते करते खुद भी मुर्गी खाने में रहने के आदी हो गए हो। इसकी कामचोरी को तुमने ही बढ़ावा दिया है। और ये ना साफ सफाई कर सकती है, ना ये घूंघट संभाल सकती है। घूंघट तो आज इसका हम सही करेंगे। जाओ, कील हथौड़ा लेकर आओ। कील हथौड़ा? मासा जाओ। कील हथौड़ा नहीं सासू माँ, नहीं नहीं सासू माँ, आज के बाद नहीं गिरेगा। आप कहे तो हम सुई धागा लेके अपने सर पर सिल लेंगे पल्लू, लेकिन कील हथौड़ा नहीं सासू माँ, प्लीज 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 माफ कर दो सासू माँ, प्लीज, कोई गलती हो गई सासू माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। याद रखना, हमारी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। और हमसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। नहीं रिमझिम भी ना, इसकी आदत है। आ बैल हमें मार। जब मना किया था कि दादी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना, अब हम उसे समझाएंगे तो वो हमें ही समझाएगी। समीर यार, तुम भी ना इतना भी नहीं समझते हो। रिमझिम ना तुम्हारे लिए कोई भी टेस्ट देने को तैयार है। अरे बट कोई टेस्ट देने की जरूरत है क्या? और ये रिमझिम ना हमेशा दिमाग के मामले में शुरुआत से ही थोड़ी सी कमजोर है।
समीर बनना प्लीज, हमारी रिमझिम के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। सही है प्रेम बॉस, आपने पार्टी बदल ली ना। रिमझिम है ही ऐसी समीर, वो किसी का भी दिल जीत लेती है। तुम देखना, वो दादी सा का भी दिल जीत लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन देखना दादी साहब उसे इतना बिजी रखेंगे कि बाहर के किसी भी काम के लिए उसे टाइम नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं जैसा ये मिस्टर एंड मिसेस कंपटीशन से हम दोनों का नाम वापस ले लेना चाहिए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे वीरगढ़ के लिए है। अगर ये कंपटीशन जीत गए ना तो हमारे चैरिटेबल प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा फंड मिलेगा। ये बात हम भी समझते हैं राजवीर सर, लेकिन हम रिमझिम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकते। हम खुद कमिटमेंट करके कभी बैकआउट नहीं करते, लेकिन अगर हमने रिमझिम का नाम कंपटीशन में दिया तो बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। नहीं, हम बैकआउट नहीं करेंगे। ये वीरगढ़ के लिए है समीर, हम अपना नाम इसमें से नहीं हटाएंगे। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आई प्रॉमिस। मुझ पे ट्रस्ट कर। दादी साहब का चैलेंज भी और ये कंपटीशन।